हाय, टुडे इज़ 7th of June 2020। आज संडे भी है। लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू। आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज हम कोविड-19 वोकैबुलरी देखेंगे। दीज आर सम सर्टेन 20 वर्ड्स जो कोविड-19 को समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन विल टॉक अबाउट इंडिया कोविड टेली 5th हाईएस्ट इन वर्ल्ड। हमने स्पेन को भी सरपास कर लिया है। नाउ अब हम 5th हाईएस्ट 5th है इन कोविड-19 रैंक टैली। देन सेकंड इज़ अबाउट बॉर्डर मीट सेट्स स्टेज फॉर मोर टॉक्स। कल ये सीनियर मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक हुआ है और इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है LAC टेंशन में, विल हैव अ लुक। देन थर्ड इज़ अबाउट कॉर्न मेज। हम समझेंगे ये क्रॉप इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये सीरियल, इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स क्यों कहा जाता है, कॉर्न ऑन द मैट। देन फोर्थ इज़ अबाउट इंडियाज सोलर फेरी सेल्स इनटू ग्लोबल कॉन्टेस्ट। ये साइलेंट परफॉर्मर रहा है इन अ विनर ऑन, इट्स अ विनर ऑन कोस्ट। आदित्य इसका नाम है, फेरी आदित्य। देन फिफ्थ इज़ अबाउट ट्रैम्बल आफ्टर द ट्रैमर्स। पास्ट सम टाइम से दिल्ली में NCR में 7 टाइम्स यहाँ पे ट्रैमर्स फील किए हैं इन लास्ट 20 डेज़ में। हम जानेंगे अर्थक्वेक के बारे में। देन सेस्मिक जोन, जो दिस NDMA ने ये सेस्मिक जोन मैप है 2002 का NDMA वेबसाइट। देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट ये फॉल्ट लाइन क्या है एंड दीज आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो ज़रूरी है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन में। देन सिक्स्थ इज़ अबाउट पद्म अवार्ड्स पोर्टल गोज लाइव। पद्म अवार्ड्स जानेंगे, भारत रत्न, एंड दीज आर पद्म अवार्ड्स। देन सेवन्थ इज़ अबाउट वर्ल्ड न्यूज़ में ब्राज़ील बोल्सोनारो। ब्राज़ील भी सोच रहा है कि वो क्विट कर दे WHO से, WHO। देन बिजनेस सेक्शन में विल टॉक अबाउट रबर प्लांटेशन। कोविड-19 के कारण नेचुरल रबर एंड बिजनेस सफ़र कर रहा है। देन बैंक लोन्स बिजनेस रिमेन मोरिबंड। देन पोल्ट्री फार्म प्राइसेस एट प्री मॉनसून लेवल है, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस सेक्शन है, $1 ट्रिलियन का, ये काफ़ी सफ़र हो रहा है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज आज संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं आते हैं, आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आता है FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और पहले डिस्पैचेस आता था, आजकल उसकी जगह प्रोफाइल्स आ रहा है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विल टॉक अबाउट डीप सी माइक्रो प्लास्टिक्स एंड दिस सेलुलर ट्रैफिक जैम्स। देयर इज़ सो मच ऑफ कोविड-19, तो ये क्विकली ये दोनों टॉपिक्स भी हम देख लेंगे। देन ईट हेल्दी, दिस ईट राइट मूवमेंट के बारे में भी हम समझेंगे। देन सेरोटिन, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है लॉक्यूस्ट अटैक से डील करने के लिए। We'll again have a look at locust attack. Then 10th is about tracking Google FAQ section. GVA gross value added number, ये इतने important क्यों है? GDP नंबर तो हमें पता है, बट GVA भी so much importance, इनका क्या significance है सेक्टर वाइज जो हम कैलकुलेशन करते हैं। Then COVID-19 terminologies are here. Then we'll talk about this poaching doubles during lockdown. Poaching doubles during lockdown, traffic and all. So today we are going to talk about all these topics in next 35 to 40 minutes. Let us begin. 7th of June 2020, ये कोविड-19 की वोकेबुलरी है, टर्मिनोलॉजीज है, वी शुड नो दीज थिंग्स। कोविड-19 का मतलब क्या है, ये टर्म कॉइन किया था WHO ने। CO का मतलब होता है कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस, D स्टैंड्स फॉर डिसीज़, और 19 बिकॉज ये 2019 ईयर में आया है। तो ये तो बीमारी का नाम है, और जो वायरस है जिससे बीमारी होती है उसका नाम है SARS-CoV-2। दिस इज़ द नेम ऑफ द वायरस। सेकेंड, एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब होता है इंसिडेंस ऑफ अ डिसीज़ आउटब्रेक। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के, डिसीज़ आउटब्रेक हुआ है, सो दैट इज़ एपिडेमिक। देन R नॉट, ये टर्म यूज़ हो रहा है। R नॉट मतलब होता है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, मतलब एक पेशेंट ने कितने और ज़्यादा पेशेंट्स बना दिए, कितने और लोगों को इन्फेक्ट किया, हाउ मेनी। इंडिया में ये R नॉट नंबर है 1.22 अप्रॉक्सीमेटली होवर कर रहा है ये। देन फोर्थ इज़ अबाउट कोमॉर्बिडिटीज़, ये टर्म हम बहुत यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले से ही कोई हेल्थ इश्यूज़ पर्सन में है और उसके बाद उसमें कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो केस थोड़ा डेडली हो जाता है, कोमॉर्बिडिटीज़। देन फिफ्थ इज़ अबाउट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब मेथड, डिसीज़ कैसे स्प्रेड हो रहा है। सिक्स्थ इज़ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिशन से यू नो दैट यू वेंट टू इटली, यू वेंट टू स्पेन और USA, देन फ्रॉम देयर यू गॉट दिस इन्फेक्शन एंड ऑल, बट if you don't know
नो हाउ यू गॉट इन्फेक्शन, हाउ यू गेट इन्फेक्टेड, तो वो कहलाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मतलब नो लॉन्गर टेल हाउ वन कॉन्टैक्टेड डिसीज़। ये इंडिया में ये स्टेज आ गया। ऑफिशियली हमने काफ़ी टाइम तक इसे माना नहीं, बट कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत रैपिडली हो रहा है इंडिया में सर्टेन हॉटस्पॉट्स में। देन दिस इज़ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है हम उस सबको आइडेंटिफाई करें, मॉनिटर करें उन सारे लोगों को जिससे इन्फेक्शंस पर्सन ने कॉन्टैक्ट किया होगा, जिसके वो कॉन्टैक्ट में आया होगा, बिकॉज पॉसिबली उतने सारे लोगों को भी इसने इन्फेक्ट कर दिया होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सुपर स्प्रेडर वो ऐसे कुछ लोग बन गए हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रांसमिट कर दिया है ये वायरस, तो दोज आर कॉल्ड सुपर स्प्रेडर। पॉजिटिविटी रेट है मतलब कितने आपने टेस्ट किए और उसमें से कितने टेस्ट पॉजिटिव आए। इंडिया में शुरुआत में नंबर ऑफ टेस्ट कम थे, 1 लाख टेस्ट किए तो से 10,000 पॉजिटिव आए, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिविटी रेट। देन 10th इज़ अबाउट इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट, मतलब कितने इन्फेक्टेड में से कितने पीपल डाई। अब इन्फेक्टेड में वो लोग भी हो सकते हैं जिनका टेस्ट नहीं हुआ है, तो दिस इंक्लूडेड नॉन टेस्टेड मेंबर एज वेल, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ वेरी यूजफुल इंडिकेटर। केस फैटेलिटी रेट मतलब कितने केसेस पॉजिटिव आए और उतने में कितने लोग couldn't survive, so that is called case fatality rate. देन आता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सारी, ये भी एक डिसीज़ है जो कोरोना वायरस से अभी हो रहा है। देन दिस इज साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ आया तो हमारा जो इम्यून रिएक्शन है वो ट्रिगर हो जाता है। इम्यून रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय द बॉडी। क्यों ट्रिगर होता है? बिकॉज ये हमारी पुलिस है, ये हमें डिफेंड करती है इस बाहर वाली डिसीज़ से। तो इम्यून रिएक्शन ट्रिगर हो गया है बाय द बॉडी टू फाइट एन इन्फेक्शन, और इससे सीवियर इन्फेक्शन अगर आ गया, बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा साइटोकाइन बनने लग जाएगा और साइटोकाइन का स्टॉर्म आ जाएगा, और एक साथ इतना ज़्यादा साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा तो दैट इज़ डेडली। उससे भी डेथ हुई है टू मच ऑफ साइटोकाइन से, सो दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइन स्टॉर्म। देन RT-PCR टेस्ट, वेरी डिटेल में हमने इसे पढ़ा था। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ये प्राइमरी टेस्ट की तरह यूज़ होता है, ये ज़्यादा ऑथेंटिकेट माना जाता है। प्रॉब्लम है ये थोड़ा महंगा है। इसमें स्वैब सैंपल्स लेते हैं नेसल ओरल कैविटी से और टेस्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ वायरल एंड RNA का। इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों अच्छी है। दिस इज़, ये करेक्ट स्टैंडर्ड माना जाता है, एक्यूरेट माना जाता है RT-PCR टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट मतलब इनडायरेक्टली टेस्ट कर रहे हो कोविड-19 के वायरस के प्रेजेंस को। हाउ? आप ब्लड लेते हो पेशेंट का, इन्फेक्टेड पर्सन जो प्रोबेबल है जिसको टेस्ट करना है, और उस ब्लड में देखते हो कि एंटीबॉडी का लेवल कितना है। बिकॉज एंटीजन आए तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। अगर एंटीबॉडी ज़्यादा है मतलब प्रेजेंस ऑफ एंटीजन है, तो इनडायरेक्टली हम पता लगा लेते हैं कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। तो प्रोटीन्स होते हैं ये एंटीबॉडी, फाइट ऑफ इन्फेक्शन के लिए ब्लड में इनका लेवल हम डिटेक्ट करते हैं, बट ये इतना इफेक्टिव टेस्ट नहीं है, इसमें थोड़े डाउट्स हैं। देन 16th इज कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थ्योरी थेरेपी। इसमें जो पेशेंट हैं जिनको कोविड-19 हुआ बट वो रिकवर हो गए, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गया। एंटीबॉडी डेवलप हो गया तो इस एंटीबॉडी को हम समहाउ दूसरे पेशेंट्स में भी पहुंचा दें, या जो प्रोफाइलैक्टिक के लिए यूज़ करें, जो प्रोबेबल इन्फेक्शंस हो सकता है, तो ये एंटीबॉडी और लोगों को भी वार्ड ऑफ कर लेगी फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इस पर अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। देन ये HCQ मेडिसिन काफ़ी फेमस हो गई है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ये एंटी मलेरियल ओरल ड्रग था, इस पे ओपिनियंस डिवाइडेड है, क्लिनिकल ट्रायल्स आर गोइंग ऑन। देन दिस इज़ 18th वन, फ्लैटनिंग द कर्व। इसका मतलब जैसे तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं ना, इसको फ्लैटन कर दो ऐसे, फ्लैटनिंग द कर्व मतलब रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू केसेस। देन हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब कोविड-19 को एक कैरियर चाहिए, नया पेशेंट चाहिए जिसको वो इन्फेक्ट करे, नया पर्सन चाहिए। अगर सभी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, सभी कोविड-19 अफेक्टेड हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, तो कोई नया पेशेंट मिलेगा नहीं उसे। सो दैट इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड मतलब सभी ग्रुप को 70-80% सभी लोगों को इन्फेक्शन हो गया है और फिर इम्यूनिटी डेवलप हो गई। वायरस इन्फेक्टेड एवरीबडी, नो न्यू कैरियर, सभी में इम्यूनिटी आ गई तो स्प्रेड अपने आप कंटेन हो जाएगा। एंड देन PPE, ये होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो फ्रंटलाइन स्टाफ है इनको यूजफुल है टू डिफेंड फ्रॉम दिस कोविड-19। तो ये कुछ 20 वर्ड्स हैं वी शुड नो, बिकॉज कोविड-19 हम कॉन्टीन्यूसली बात कर रहे हैं सिंस कपल ऑफ मंथ्स और आगे भी ये रहने वाला है, तो वी शुड रिमेंबर दीज वोकेबुलरी। Okay, so now let us have normal discussion. This is the India COVID tally, 5th highest in words. See,
यूएसए, ब्राज़ील सेकंड पे आ गया। इंटरेस्टिंग चीज़ आई टेल यू कि शुरू में इन दोनों कंट्री ने कम्प्लीटली डिनाई किया था कोविड-19 को, ना तो लॉकडाउन करना है ना मेजर्स लेना है। नाउ सी देयर नंबर्स, यूएस एंड ब्राज़ील। मीनवाइल इंडिया भी 1 2 3 4 5th नंबर पे आ गया है। इंडिया की बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अनलाइक चाइना हम नंबर्स को फज भी नहीं कर रहे हैं, सही टैली बता रहे हैं हम यहाँ पे। Now this is country overtakes Spain in number. COVID-19 has not exploded in India thankfully, but the risk of it happening remains as the country move towards exiting the lockdown. अभी तक तो हमने explosion जैसी situation नहीं, हमने avoid कर दिया है, dodge the bullet. But अब lockdown ख़त्म हो रहा है तो हमें अभी डर है थोड़ा। Recovery rate meanwhile good है, which is a good thing. देन ये सेकेंड न्यूज़ है, बॉर्डर मीट सेट्स स्टेज फॉर मोर टॉक। दिस इज़ अबाउट चाइना। लास्ट 15 डेज़ में हमने चाइना बहुत डिटेल में देखा है, एडिटोरियल्स एंड ऑल में। हमने LSE देखा, से 24 मई को हमने ये LSE देखा कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू कहाँ पर है, इसके रीजंस क्या हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ स्टैंड क्या है। ओके, देन हमने चाइना को भी समझा कि वहाँ पे शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन क्या होती है, डेंग जियाओपिंग डॉक्ट्राइन क्या है, माओ का क्या डॉक्ट्राइन था, लेटेस्ट टेंशंस क्या हैं, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है कोविड-19 एंड ऑल में। अ फैंटम कॉल्ड द LSE बिकॉज LSE इज़ नॉट प्रॉपरली डीमार्केटेड, में बहुत सारे फ्लॉज हैं। देन इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, दीज ऑल थिंग्स वी टॉक्ड। देन यस्टरडे वी टॉक अबाउट दिस इंडिया चाइना टॉक्स। इसमें हायर मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं, टॉप मिलिट्री लेवल का टॉक हो रहा है और ये ऑफिशियल स्टैंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। हमें ये ही स्टैंड आगे रखना है अपना। ओके, सो नाउ इसमें अब फर्दर डेवलपमेंट है कि इंडिया चाइना ऑफिसर्स कल मोल्डो में इनका एक मीटिंग हुआ, सीनियर मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक हुआ, बट कोई मेजर ब्रेक थ्रू अभी भी नहीं हुआ है। अभी सेट द स्टेज हो गया है एटलीस्ट फॉर फर्दर टॉक्स। इंडिया डिमांड कर रहा है रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्वो, मतलब प्री में जो पोजीशन थी आर्मीज़ वहीं पे वापस मूव हो जाएं। ऑफिशियल स्टैंड मीनवाइल इंडिया का क्या है, हम डिप्लोमेटिक टॉक्स को प्रायोरिटी देंगे, हम स्ट्रेंथन करेंगे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, जो शेखटकर कमेटी एंड ऑल है, हम उस पर कॉन्टीन्यूसली रिलेंटलेसली आगे बढ़ेंगे। मीनवाइल इकोनॉमिक ट्रेड ऑप्शंस भी हमारे ओपन है। बायलैटरल इशू है, ये बायलैटरल इशू ही हम इसे रखेंगे। मिस्टर ट्रंप ने ट्वीट किया था, हमने उसे डिनाई किया है। सो दिस इज़ बॉर्डर मीट्स सेट स्टेज फॉर मोर टॉक। नाउ दिस इज़ अबाउट कॉर्न मेज। यहाँ पे सी, ये जो कॉर्न है, दिस कॉर्न, ये मक्का, ये पूरा यहाँ पे सैल्वेज हो गया है, सबमर्ज हो गया है आउटस्कर्ट ऑफ गुवाहाटी में। ये जो कॉर्न मेज रहता है ये काफ़ी वर्सेटाइल क्रॉप होती है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, रोबस्ट काफ़ी होती है, ये वाइडर एडेप्टेबिलिटी है, वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेती है, जबकि जो वीट और राइस है ना ये बहुत सेंसिटिव है। देन क्वीन ऑफ सीरियल्स इसे कहा जाता है, इसकी हाईएस्ट जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल है, जेनेटिक इज़ गुड। देन डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इन सब में ये काफ़ी वैल्यूड है। 39% ग्लोबल ग्रेन प्रोडक्शन आपका इस कॉर्न का हो रहा है। ये प्रीडोमिनेंटली खरीफ क्रॉप है। हमने सीजन्स पढ़े हैं ना NCERT में, एक राबी सीज़न होता है, एक खरीफ सीज़न होता है और एक जायद सीज़न होता है। ये सीज़न फिक्स्ड होते हैं और इसमें जो क्रॉप आती है वो डिपेंडिंग अपॉन एरिया चेंज हो सकती है। प्रीडोमिनेंटली ये खरीफ क्रॉप है, राइस, फिर वीट और उसके बाद तीसरे नंबर पे नाम आता है मेज का। ये एनिमल फीड में भी यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, रॉ मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक स्टार्च, प्रोटीन, फार्मा, गम, पेपर इंडस्ट्री एंड ऑल। सो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल क्रॉप, वी ऑल अग्री। कर्नाटका, MP, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्रा में इसके मेजर कल्टीवेशन होता है इन एरिया में। सो दिस इज़ अबाउट कॉर्न। ये जो शिप है नया, ये कोस्ट में इंडिया सोलर फेरी है, सेल्स इनटू ग्लोबल कॉन्टेस्ट। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी है, सोलर पावर्ड है, सी सोलर पैनल, इसका नाम है आदित्य। ये आइकन बन गया है वाईकॉम दिस रूट में इन केरला। 12 सच फेरी वहाँ पे अभी चल रही है और वो शॉर्टलिस्टेड हुई है इसके लिए। व्हाट इज़ दिस नेम, गुस्टैव दिस अवार्ड। ये सोल एंट्रेंट है फ्रॉम एशिया। ये जो अवार्ड है ये इलेक्ट्रिक बोर्ड अवार्ड है, इनिशिएटेड इन द मेमोरी ऑफ दिस फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड पायोनियर इन इलेक्ट्रिकल कार। तो ये अवार्ड में इस आदित्य नाम की फेरी का, जो केरला में यहाँ पे वर्क कर रही है अभी, इसको यहाँ पे नॉमिनेट किया है। नो डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये चीपर टू ऑपरेट होती है, सोलर पैनल है, पॉल्यूशन भी नहीं कर रहा है, तो ये विन विन सिचुएशन लग रही है, कॉस्ट सेविंग भी है और एनवायरनमेंट भी यहाँ पे है। तो इसको अभी हमने अवार्ड के लिए नॉमिनेट करके सेंड किया है। ना ये है दिल्ली हमारा, और दिल्ली में लगातार बहुत भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। ये दिल्ली है। नाउ ट्रैम्बल आफ्टर द ट्रैमर्स।
कपल ऑफ डेज बैक हमने 1 जून को आई थिंक ये डिस्कस किया था क्वैक प्रोन एरिया। यहाँ हमने देखा था क्वैक अर्थक्वैक के स्केल्स होते हैं, मरकाली स्केल है और ये रिक्टर स्केल है। मरकाली इंटेंसिटी बताता है, ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, और रिक्टर बताता है सेस्मिक वेव्स, मतलब ये लॉगरिदमिक है, एनर्जी बता रहा है ये अर्थक्वैक होता है। ये फोकस है जहाँ पे अर्थक्वैक, बिकॉज अर्थक्वैक क्या है, प्लेट्स में टेंशन पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज हो गई है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे रिलीज हुई तो ये फोकस है। फिर ये वेव्स ऐसे आगे बढ़ती है, जस्ट ऊपर वाला पॉइंट एपिसेंटर कहलाता है, नियरेस्ट जो सरफेस पे है। यहाँ पे ये जैसे फॉल्ट लाइन है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, ये सारा प्लेट टेक्टोनिक है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। देन दिस इज सेस्मिक वेव्स है, ये एनाटॉमी ऑफ अर्थक्वेक है, ऐसा होता है अर्थक्वेक। तो ट्रैमर्स अभी काफ़ी ज़्यादा महसूस हुए हैं एनसीआर में, 7 टाइम्स है इन लास्ट 20 डेज। तो अभी डर ये लग रहा है कहीं हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तो नहीं आ जाएगा। सेस्मोलॉजिस्ट हैं, उसमें अभी डिवाइडेड ओपिनियन है, फिलहाल के लिए उन्होंने रूल्ड आउट किया है, बट नोबडी नोज कि क्या होने वाला है। ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक ये ड्यू है काफ़ी टाइम से। मीनवाइल ये सेस्मिक जोनेशन इंटेंसिटी मैप ऑफ इंडिया होता है। इंडिया को ऐसे डिपेंडिंग अपॉन दिस सेंसिटिविटी कितना है, जोन 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्होंने डीमार्केट किया है। जोन 5 मतलब हायर रिस्क एरिया है, 4 में कम है, 3 में कम है, 2 में लो रिस्क एरिया है। सो दिल्ली में अभी यहाँ पे इस पूरे एरिया में देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी, ऐसा माना जा रहा है। मोस्ट एक्टिव फॉल्ट लाइन है ऑन अर्थ यहाँ पे हिमालय। माइनर अर्थक्वेक है, माइनर अर्थक्वेक से पर ये बेनिफिट होता है कि प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाता है। जैसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी, कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी, उससे ऐसा थ्योरी माना गया काफ़ी टाइम तक। तो ये एक रिलीज ऑफ प्रेशर माना जाता है माइनर अर्थक्वेक्स हो। सो ये जो प्रेशर रिलीज हो गया मतलब बड़ा वाला अर्थक्वेक हमने अवॉइड कर दिया है। अब एक और प्रॉब्लम है, ये जो पूरा बेल्ट है ये पूरा है सेडिमेंट वाला बेल्ट है, गैंगेटिक डेल्टा एंड ऑल। तो सेडिमेंट थिकनेस यहाँ पे लूज सॉइल है, तो ऐसे में अर्थक्वेक आएगा तो ये यहाँ ज़्यादा डैमेज होगा गंगा एलुवियल प्लेन में। ये एम्पलीफाई कर देगा अर्थक्वेक इम्पैक्ट। कम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है, कम रिक्टर स्केल का है, बट वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है इस एरिया में अगर आ गया तो सम ऑफ द स्पेकुलेशंस आर बेसलेस, बट हम एनसीआर जो है उसको कम्प्लीटली वार्ड ऑफ नहीं कर सकते, वो वल्नरेबल है अभी अर्थक्वेक के लिए। तो इस सब के लिए जो बिल्डिंग्स होती हैं वो बनानी चाहिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन। अगेन ये आईएमडी एंड ऑल की जो गाइडलाइंस हैं वो ये बोलती हैं कि ये स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने चाहिए, लाइक IS 1893 2002 ये क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन है। देन ये एक दूसरा पार्ट 4 में लिखा है। देन दिस 4326 ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस आपको क्या लेना है। देन दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ अर्दन बिल्डिंग की गाइडलाइंस है। लो स्ट्रेंथ मैसनरी रेजिस्टेंस बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो होता है RCC उसका क्या यूजेज करना है हमें। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिल्डिंग एंड गाइडलाइन। द होल आइडिया इज कि इवन अगर अर्थक्वेक आए तो अगर बिल्डिंग हमारी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ना तो वो शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। सो दिस इज वॉट वी नीड टू डू बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इवन से कि व्हेन दिस अर्थक्वेक वुड कम और नॉट कम। ओके, व्हाट इज इन आवर हैंड इज हम ये सारे प्रैक्टिसेस करें, लोगों को अवेयर करें एंड प्रिपेयर रहे हम अपनी तरफ से। सो दिस इज पेज नंबर 2, देन दिस इज पेज नंबर 3, this is page number 2, this is page number 3 and this is page number 4, ये page number 5 है। then this is page number 6। पेज नंबर 6 में लिखा है पद्म अवार्ड्स पोर्टल गोज लाइव। ये होते क्या है पद्म अवार्ड्स? सी इट हैज़ बीन थ्रोन ओपन फॉर, अभी नॉमिनेशंस के लिए ये पोर्टल ऑन किया है। कोई भी इंडिविजुअल इसमें नॉमिनेशन दे सकता है। एक सर्टेन गाइडलाइन है कि इतने पेजेस में इतने वर्ड्स में आपको बताना पड़ेगा कि वाई 800 वर्ड डिस्क्रिप्शन में कि इस पर्सन को क्यों नॉमिनी किया है एंड दीज आर सर्टेन थिंग्स। नाउ पद्म अवार्ड्स जो होते हैं ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है, अनाउंस्ड एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। इसमें एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस होना चाहिए तब ये आपको अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि आपका अचीवमेंट रिकॉग्नाइज है वेरियस फील्ड्स और डिसिप्लिन्स में। पद्म अवार्ड की जो कमेटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है बाय प्राइम मिनिस्टर, हर साल बनाते हैं इसे। नॉमिनेशन प्रोसेस ओपन है, जैसे अभी नॉमिनेशन प्रोसेस हो गई, ओपन है, एनीबडी कैन गो, इवन वो सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकता है अपने आप को। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं। सबसे ऊपर आता है ये भारत रत्न, ये भारत रत्न अवार्ड है। ओके, ऐसा वहाँ पे सिंबल ऐसा मिलता है उन्हें। देन भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये इंस्टीट्यूट हुआ था 2 जनवरी 1954 में। एंड एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंसेज ऑफ द हाईएस्ट
हाईएस्ट अवार्ड ये दिया जाता है। अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है। सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न अवार्ड मिला है। आप बताओ कि भारत रत्न अवार्ड, ये जो हमारी हायरार्की है जिसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे, तो ये हायरार्की में भारत रत्न अवार्ड किस रैंक पे आता है? ओके, और ये भी बताओ कि लेटेस्ट अभी किसको रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था? ओके, नाउ ये होते हैं पद्म अवार्ड। ये पद्म विभूषण सबसे ऊपर है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इवन सिविल सर्विसेज में भी जो अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स में भी मिलता है। सो दीज आर पद्म अवार्ड्स। देन ये पद्म अवार्ड्स है, ये पेज नंबर 8 है, ये पेज नंबर 9 है। नाउ सी, ब्राज़ील, बोल्सोनारो, जायर बोल्सोनारो, वेरी इंटरेस्टिंग। देन ये फिर से अब धमकी दे रहे हैं कि दे कुड क्विट WHO बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल बायस। मीनवाइल यूएसए ने अभी क्विट कर दिया है दिस WHO को। इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी जो है WHO की, वो पूरे वर्ल्ड में क्वेश्चन उठ रहे हैं उस पर। WHO और चाइना का क्या रोल रहा, चाइना को इतना डिफेंड क्यों किया? देन PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, इसमें इतना डिले क्यों किया? जब ये कोविड-19 आया भी नहीं था जनवरी फरवरी में, वी यूज टू टॉक अबाउट दिस एवरी डे कि ये डिले क्यों हो रहा है, PHEIC क्यों इतना टाइम लगा रहा है, चाइना फिगर्स क्यों नहीं रिलीज़ कर रहा है, डाउन प्ले क्यों कर रहा है पूरी इसकी सीवियरिटी को। देन HCQ ट्रायल्स पे WHO पे ने सस्पेंड कर दिए थे, इस पे क्वेश्चंस उठे अभी। देन चेंज्ड एडवाइस ऑन द यूजेज ऑफ मास्क, कंटिन्यूसली गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं। देन इफेक्टिव लीडरशिप पे क्वेश्चन उठ रहा है। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स। देन बिजनेस सेक्शन है ये। मीनवाइल यूएस ऑफिशियल्स मूव टू, यूएस में अभी यहाँ पे टेंशंस चल रहे हैं, प्रोटेस्ट है बिकॉज ऑफ दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देन दिस इज बिजनेस सेक्शन, यहाँ पे रबर प्लांटेशन है, यहाँ पे दिस इज़ रबर प्लांटेशन, ये ऐसे रबर प्लांटेशन होता है। सी, दिस इज़ रबर प्लांटेशन। तो कोविड-19 के बैकड्रॉप में डिमांड कम है, तो दे आर स्ट्रगलिंग टू सेल द कमोडिटी। अब ये बोल रहे हैं कि आप सस्पेंड करो इंपोर्ट ऑफ रबर। इंपोर्ट कहाँ से? स्पेशली ये जो रबर, एक्चुअली जो इक्वेटोरियल कंट्री है यहाँ पे ज़्यादा होता है रबर, तो एशियान जो है यहाँ से बात है, आप सस्पेंड करो इंपोर्ट ऑफ रबर। सेफगार्ड ड्यूटी दो ऑन इंपोर्ट फॉर 3 ईयर, मतलब डोमेस्टिक इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट करो। ये नेचुरल रबर है, ये ऐसे करके ये वाइट ऐसे लेटेक्स बनता है यहाँ पे। ये अमेजोन सी दिस, यहाँ पे ये रबर बना पॉलीमर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आइसोप्रीन का। देन एक प्रोसेस होती है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, जिससे फिर ये टायर्स एंड ऑल ये काफ़ी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये दोनों लीडिंग रबर प्रोड्यूसर है और इंडिया को यहाँ से थोड़ा ये इंपोर्ट में प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। 170 रुपये पर किलो प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है और बिक रहा है ये करीब 120 में शीट ऑफ रबर में। इंपोर्टेड रबर है वो काफ़ी सस्ता हो जाता है बिकॉज। सो इस पूरे रबर प्लांटेशन इज़ वन थिंग, बट डोमेस्टिक प्रोडक्शन और देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें आजकल हम यहाँ पे जैसे RCEP भी हमने पुल आउट किया था बिकॉज डोमेस्टिक इंटरेस्ट हमारे सफ़र हो रहे थे वहाँ पे। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, इंडिया एंड एशियान के रिलेशंस डिस्कस करते हैं। इंडिया एंड एशियान रिलेशंस, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है इन टर्म्स ऑफ से बिजनेस में, सिक्योरिटी में, R&D में, स्ट्रैटेजिक में। RCEP का बैकड्रॉप हम देख सकते हैं। ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। इंडियन एंड एशियन रिलेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। एशियन पूरा ब्लॉक है 10 कंट्रीज का, और इंडिया एंड एशियन रिलेशंस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज। इन यू मे यूज these are just template, use your own originality. India and ASEAN relations, opportunities and challenges. Try to analyze this question. Now this is business में, यहाँ पे बात है बैंक लोन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर से बैंक लोन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मोरीबंद। बिजनेस रिमेन्स मोरीबंद, बिजनेस में अच्छे डिमांड नहीं आ रही है। लोन्स अगर ज़्यादा हैं, इसका मतलब लोग ज़्यादा पैसा, व्यापारी ज़्यादा पैसा उठा रहे हैं बैंक से, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। अगर लोन कम है, मतलब लोग बैंक से पैसे नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। तो ये एक इंडिकेटर होता है। यहाँ पे लिखा है बैंक लोन कॉन्ट्रैक्ट अगेन एज बिजनेस रिमेन्स मोरीबंद, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लो। मोर लिक्विडिटी इन मार्केट इज़ रिक्वायर्ड। ईजी मनी पॉलिसी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। हमने कपल ऑफ डेज बैक टॉक इन डिटेल की ये रेपो और रिवर्स रेपो कैसे वर्क करता है, टेंडम में ये मूव होता है और काफ़ी कट हो गया है इनका। MCLR हमने डिस्कस किया था। क्रेडिट गारंटी स्कीम अब सरकार लेके आई ताकि इनका
पैसे मिले इन्हें, पैसे ले और ये बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करे, डिमांड में राइज इन फ्यूचर, ये कुछ सिल्वर लाइनिंग है। ये पोल्ट्री फार्म प्राइसेस एट प्री लॉकडाउन लेवल है, ये पोल्ट्री सेक्टर है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है ये। लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी, डिमांड पिकिंग अप, अभी फिर से धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, पिक हो रही है। प्रॉब्लम क्या हुआ पोल्ट्री में कि ये सारे होते हैं एनिमल्स, लॉकडाउन हुआ, फिर स्टिग्मा आ गया कि जूनोटिक डिसीजेज हैं, बिकॉज ऐसा पहले कहा गया कि कोविड-19 एनिमल्स टू लाइक ह्यूमंस आया है, बिकॉज कोरोना वायरस फैमिली एंड ऑल जूनोटिक डिसीजेज होती है, तो इसमें भी पहले सार्स टाइप ऐसे इनके सिम्टम्स आए थे, H1 इन्फ्लुएंजा हुआ था, तो स्टिग्मा आ गया जूनोटिक डिसीजेस का, एनिमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसफ़र होती है, तो इनका डिमांड बहुत कम हो गया। सेक्टर डिमांडिंग अब ये कर रहा है पोल्ट्री की हमें सब्सिडी चाहिए, हमें इंटरेस्ट फ्री वर्किंग कैपिटल चाहिए, हमें हेल्प चाहिए टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल एट चीपर रेट, दीज आर द डिमांड्स। ये जो सेक्टर है ये वैल्यूड एट $1 ट्रिलियन है, बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है, अराउंड 5 मिलियन फार्मर्स को, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना हुआ है। सो दैट इज़ वाई दे आर आस्किंग कि वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस। लैक इंफ्रास्ट्रक्चर है, these are the certain problem. Now यहाँ पे ये बता रहे हैं इंडिया इज़ फेसिंग डिमांड रिसेशन। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस बिकॉज इंडिया में हमने सेल्फ रिलायंट इंडिया में सप्लाई साइड बॉटलनेक एड्रेस किए, बट डिमांड साइड रिसेशन पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे अभी बम्पर हार्वेस्ट हुआ है वीट का, दैट इज़ अ गुड थिंग। नाउ दिस इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। इसमें जो ये स्नैपशॉट्स आर बैक, ये डीप सी माइक्रो प्लास्टिक्स है, ये ऐसे माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, ये डीप सी माइक्रो प्लास्टिक्स। ये क्या होते हैं? ये टाइनी पीसेज ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं जो हमारे ओशंस में अक्यूमुलेट हो गए हैं। करीब 280 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर यहाँ ओशन में चला जाता है। ये प्लास्टिक डिग्रेड होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है माइक्रो प्लास्टिक्स में। दे कम फ्रॉम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें भी माइक्रो प्लास्टिक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं और इससे ये ओशन काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेट होता है। ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये माइक्रो प्लास्टिक्स फूड चेन में आ जाते हैं, मैरीन एनिमल उसको खाते हैं और इट कॉज अ ब्लॉकेज ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल, और फिर ये फूड चेन में आ जाते हैं। अब हम फिशेस खाएंगे तो ये ह्यूमन में भी फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये माइक्रो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। अब यहाँ आर्टिकल में लिखा है डीप सी हॉटस्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। हॉटस्पॉट्स मतलब काफ़ी एक्टिविटी है, बायोडाइवर्सिटी भी है वहाँ पे। माइक्रो प्लास्टिक हॉटस्पॉट्स दोनों मर्ज होते जा रहे हैं। तो थ्रेट क्या है? जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और माइक्रो प्लास्टिक्स भी ज़्यादा है, तो मतलब दोनों मिक्स होंगे और ये फूड वेब में आ जाएगा। थर्मोहेलाइन करंट कॉजिंग देयर अक्यूमुलेशन, दोनों एक जगह पे। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे मिल रही है। तो सी प्रॉब्लम क्या होगी? माइक्रो प्लास्टिक्स get into this biodiversity और ये microplastic enter into food web which is not right, which is threatening. Now this is cellular traffic jam. हमारे blood में सारे ये travel करते हैं और veins and this vessels हमारे होते हैं blood में, body में, तो ये कई बार यहाँ पे ट्रैफिक जैम में नहीं फंसते हैं ये। और ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स है ये टाइप ऑफ WBC है। देन ये ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, बट इनका डिज़ाइन ऐसा है कि ये डोंट गेट स्टक इन ट्रैफिक, इनको फ्रीवे टाइप ऑफ मिलता है और ये इजीली मूवमेंट इनका होता है, ऑन प्रायोरिटी मूवमेंट होता है। सो दे रश टू द साइट्स ऑफ इंजरी इन टिश्यू, जहाँ चोट लगती है वहाँ ये तुरंत पहुँच जाते हैं, ये न्यूरोट्रॉफिक टाइप ऑफ WBC, और ये रिपेयर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ वन कॉन्सेप्ट। Now the next news is about COVID-19. चीपर मोर इफेक्टिव RT-PCR मेथड, अभी यहाँ पे अगेन कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं। देन वेंटिलेटर्स कैन हील बट ऑल्सो हार्म, यहाँ पे वेंटिलेटर्स के बारे में भी दे हैव मेड सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स। Then this is about prevalence of diabetes among women high in southern India. This is a very important news to know. See, diabetes यहाँ साउथ इंडिया में हायर प्रिवेलेंस हो रहा है। इसका मेजॉरिटी ऑफ जो रीज़न है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड इम्प्रॉपर डाइट, दैट इज़ शुगर इनटेक। यहाँ गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव्स है, विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। लाइक गवर्नमेंट ने अभी एक रिसेंटली द ईट राइट मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसमें रिड्यूस द इनटेक ऑफ फैट, शुगर और सॉल्ट की बात है। फैट कम करना है, शुगर कम करना है और सॉल्ट, ये दोनों वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। हेल्दी डाइट प्लान्स यहाँ पे स्टार्ट करने हैं एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से थोड़ा कम। ये FSSAI ने ऐसे यहाँ पे स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम। ईट हेल्दी में नोट डाउन दीज पॉइंट्स, दे आर वेरी गुड। बैलेंस डाइट एंड ईट लेस एंड ईट टाइमली, ये ज़रूरी है। डाइट डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सारा कंप्लीट मील लेना चाहिए, एलिमिनेट टॉक्सिक इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स को, रिड्यूस करे कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड सैचुरेटेड फैट्स, एंड ईटिंग fortified staples to address micronutrient deficiency. ये fortification we talked about this, fortification of this food is important ताकि micronutrient की deficiency नहीं हो. Then government eat right movement में government programs हैं, आयुष्मान भारत में eat right toolkit है, पोषण अभियान जन आंदोलन है. Then partnership with civil society, NGOs and CSR में they are talked about this integration with existing marketing channel and specific implementation projects भी है eat right movement में. Government is doing all these things. Now keeping this eat healthy and knowing that healthy mind is found in healthy bodies, try to write a short note, say in 50 to 100 words. Healthy mind is found in healthy bodies. कोविड-19 बैकड्रॉप, इंडिया में हमने बात किया था माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग. इससे एनसीईआरटी में भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा कि जो ह्यूमन है वो एक कैपिटल होता है, और बिकॉज ऑफ दिस अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड डिसीजेज हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हमें महंगा पड़ता है वो. सो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेल्दी माइंड इज़ फाउंड इन हेल्दी बॉडीज़. स्टिक विद द सिलेबस. नाउ दिस इज़ अबाउट नेक्स्ट न्यूज़. यहाँ पे बात है दिस लोक्यूस्ट स्वार्म का. ये लोकुस्ट है, ये एक इंडिविजुअल है, ये बहुत सारे जब एक साथ हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं स्वार्म, और ये बहुत ज़्यादा दिस इज़ डेंजरस, दिस इज़ डेडली फॉर स्टैंडिंग क्रॉप. ये यूजुअली रिक्लूसिव होते हैं, सिंगलटन सॉलिटरी, अकेले रहना पसंद करते हैं. बट ये फिर इतना स्वार्म में कैसे फॉर्मेशन हो गया? सी, लोकुस्ट जो अटैक है ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. हमने 21 मई से स्टार्ट कर दिया था, 23, 28 वी टॉक्ड अबाउट दिस कि ये कैसे बनते हैं ये लोकुस्ट, ग्रास ओपर अटैक, इनका ट्रैक रूट क्या होता है, फाइट विद लोकुस्ट अटैक में क्या प्रोविजंस हैं, स्वार्म फॉर्मेशन क्या है, जोधपुर का लोकुस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस्ड. देन हमने डिफरेंट मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है इनको स्टॉप करने के लिए, एरियल सर्वेलांस एट्सेट्रा. देन इसमें एक नया इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम अभी तक वर्क कर रहे थे डिटेक्ट द स्टॉर्म एंड किल इट एज इट मूव्स. नाउ व्हाई शुडंट वी वर्क कि हम इसके ओरिजिन पे ही वर्क करें. मतलब ये जो इंडिविजुअल है ये ऐसा स्वार्म फॉर्मेशन ही नहीं करे, मतलब ये जो सेरोटोनिन इनको ट्रिगर करता है ऐसा स्वार्म बनाने के लिए, हम इस सेरोटोनिन को स्टॉप कर दें तो ऐसा स्वार्म फॉर्मेशन ही नहीं होगा. सो कम टुगेदर ये होते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेरोटोनिन, न्यूरोकेमिकल एंड मैकेनिकल टच एंड ऑल के लिए, और ये स्वार्म फॉर्म करते हैं. हमें फोकस करना चाहिए ये स्वार्म फॉर्मेशन ही हम होने नहीं दें. पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, मेलाथियन जो हम स्प्रे करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट में. वाई कांट वी स्प्रे सेरोटोनिन इनहिबिटर मॉलिक्यूल जहाँ पे स्वार्म बिगिन हो रहे हैं. जैसे यहाँ पे हमने देखा था लास्ट संडे को ये आर्टिकल था कि इंडियन ओशन डायपोल है, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है, देन विंड्स भी ऐसे फेवर कर रही हैं, तो ये ऐसे मूव हो रहे हैं यहाँ दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, पाकिस्तान एंड देन वेस्टर्न इंडिया में, क्लाइमेट लिंक टू द इन्फेस्टेशन. तो वाई वी आर नॉट थिंकिंग टू स्प्रे सेरोटोनिन इनहिबिटर मॉलिक्यूल जहाँ पे ये स्वार्म फॉर्मेशन हो रहा है. सेरोटोनिन नहीं मिलेगा तो स्वार्म फॉर्मेशन नहीं होगा, बायोपेस्टिसाइड्स यूजफुल भी हो सकते हैं. तो अगेन वेरी वेरी गुड इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है इस लोक्यूस्ट स्वार्म से फाइट करने का. नाउ दिस इज़ अबाउट ट्रैकिंग गूगल पे यहाँ पे एक लॉ सूट फाइल हुआ है. द रीज़न इज़ यहाँ पे बताया गया है कि गूगल कलेक्ट करता है ट्रैक ब्राउजिंग डेटा नो मैटर वॉट. अगर आप इनकॉग्निटो में भी कुछ वर्क कर रहे हैं, गूगल इज़ नोटिंग डाउन ऑल योर एक्टिविटीज़, कलेक्ट आइडेंटिफाइंग ब्राउजिंग डेटा. गूगल एनालिटिक्स, एड मैनेजर, ये कॉन्टीन्यूसली वेबसाइट्स पे वर्क करते रहते हैं. सो द पॉइंट इज़ कि ये बात डिस्क्लोज नहीं है, ये मिसरिप्रेजेंटिंग ऑफ डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ अगेंस्ट दिस प्राइवेसी, एंड प्राइवेसी इज़ अ मिथ भी आजकल ऐसा कहा जाने लग गया है. सो ये फॉल्स अश्योरेंस है. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे एक लॉ सूट फाइल हुआ है. ये जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल इन पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटिनी हो रही है इनके बिहेवियर एंड कंडक्ट पे, द वे दे ऑपरेट, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंसीज देयर. देन गूगल ने डिक्लेयर किया है कि वो सारी चीज़ें पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन कर देते हैं, बट अगेन देर आर सर्टेन मिसिंग थिंग्स, और उस बात पे ये लॉ सूट फाइल है. ये ऑनगोइंग न्यूज़ आइटम है, ये आगे हम फिर से फॉलोअप लेंगे इसका. Now this is about GVA added numbers and the economy. Gross value added,
ये जीवीए इतना यूज़फुल क्यों है सेक्टर स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए? जीडीपी तो होता है हमारे पास ऑलरेडी, देन व्हाई वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर? एनएसयू ने अभी प्रोविजनल एस्टिमेट्स निकाले हैं नेशनल इनकम फॉर द ईयर फाइनेंशियल 2019. नाउ मोस्ट ऑफ द डेटा तो से जंक होगा पोस्ट कोविड-19, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि जीवीए इतना यूजफुल रेलेवेंट क्यों है. जीवीए क्या होता है? ये वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है. वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये यूज़ होता है जीवीए नंबर टू मेजर द आउटपुट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर. अगर हम सारा जीवीए ऐड कर दें इकोनॉमी का से बेसिक प्राइस पे, उस पर टैक्सेस लगा दें और सब्सिडीज़ माइनस कर दें, तो वो बन जाती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस. जीवीए यूज़फुल होता है सेक्टर स्पेसिफिक डेटा के लिए, काफ़ी यूज़फुल होता है. नाउ 2015 से हम कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया अप्रोच टू जीडीपी मेजरमेंट, और हमने कुछ चेंजेस भी किए इन दिस कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट में. वाई इज़ इट सो? बिकॉज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यूनिफॉर्मिटी रहे. जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा भी होना चाहिए ताकि कंपैरिजन एंड दिस मैनेजमेंट ईजी हो जाता है. तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम दिस नेशनल अकाउंट 2008, ये एसएनए बताता है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट. जीवीए इसने डिफाइन किया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड ये मेजर है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इसमें हेल्प होता है आइडेंटिफाई करना. तो ये डिडक्ट हम कर देंगे तो जीवीए हमें से कैलकुलेट हो जाता है. यहाँ पे मेन एंट्री ऑन द इनकम साइड ऑफ नेशंस अकाउंटिंग बैलेंस शीट है. इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट्स द सप्लाई साइड. इससे पहले इंडिया जीवीए से पहले हम फैक्टर कॉस्ट एट जीडीपी भी देख रहे थे, उससे भी हम कमिंग टू द सेम कंक्लूजन. बट ये जीवीए से हमें क्या मिल रहा है, ये सेक्टर स्पेसिफिक डेटा मिल जाता है. तो 2011-12 से हमने जीवीए एट बेसिक प्राइस स्टार्ट किया. प्राइमरी मेजर हो गया आउटपुट अक्रॉस इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर में. ये इसका कैसा परफॉर्मेंस है, हम हर सेक्टर का एक जीवीए निकाल लेंगे और उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं और एनालाइज एंड पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं. ये सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पे. सेक्टर वाइज इंसाइट है, ये हेल्प होता है विद पॉलिसी मेकिंग. ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ग्लोबल डेटा एंड स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी होती है. सो दैट इज व्हाई वी आर इंसिस्टिंग ऑन दिस. GVA data is a crucial to understand how the various sector of the real economy, ये सारे सेक्टर एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, फाइनेंशियल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कैसा काम कर रहे हैं, इकोनॉमी आर परफॉर्मिंग. Output of domestic product is essentially a measure of GVA combined with net taxes. तो ये हम अब ज़्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्मिटी के लिए. एनएसओ प्रोवाइड करता है क्वार्टरली एनुअल एस्टिमेट ऑफ आउटपुट जीवीए इकोनॉमिक एक्टिविटी का. बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो जीवीए का है दैट डिपेंड्स ऑन डेटा, और डेटा इज ससेप्टेबल टू वल्नरेबिलिटी. मतलब वो डेटा करेक्ट डेटा आया है या नहीं आया. जैसे लैंसेट रिपोर्ट में अभी हमने आगे देखा था कि उसका डेटा इनकरेक्ट था, तो HCQ फाइंडिंग इन लैंसेट रिपोर्ट जंक हो गई. तो ये जीवीए भी ससेप्टेबल है वल्नरेबिलिटी फ्रॉम द यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंड फ्लॉड मेथडोलॉजी. सो दिस इज GVA. Now ये थे सारे figuring out COVID-19 terminology, very important to understand COVID-19. We covered it earlier. Then this is profiles. पहले dispatches आता था, आजकल profile section आ रहा है. पहला है Black Lives Matter, Rights Movement है. Then second है HCQ Storm, Lancet Report. Then ये Sergis Fair है, Data Analytical Company है, firm है. इस पे भी सवाल उठे हैं कि ये हैपहैज़र्ड वे में इसने काम किया है. ये स्पाई मास्टर टर्न प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अली खदमी है, इराक के लीडर है ये. नाउ दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन. स्पोर्ट्स सेक्शन में यहाँ पे बात है पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पोचिंग डबल हो गई है. पोचिंग वाइल्ड एनिमल का, इलीगल किलिंग एंड ट्रेड. नो एविडेंस ऑफ स्टॉक पाइलिंग फॉर फ्यूचर है अभी, बिकॉज लॉकडाउन हुआ, पुलिस एंड दिस ऑफिशियल सब यहाँ पे बिजी हो गए टू फाइट दिस कोविड-19. तो ये जो पोचर्स हैं इनको फ्री रन मिल गया. ये अनग्यूलेट्स, ये जैसे हूफ्ड एनिमल होते हैं हिरन एंड ऑल, इन पे बहुत ज़्यादा पोचिंग हुआ है. स्मॉलर एनिमल लाइक हेयर्स, प्रोक्यूपाइन, पैंगोलिन, मंकी, इनका भी पोचिंग हुआ है. वी नीड टू रिमेंबर दिस बॉडी ट्रैफिक. द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है ये लीडिंग NGO है वर्किंग ग्लोबली ऑन द ट्रेड ऑफ ट्रेड. मतलब इनका व्यापार होता है, इनके ये हूव्स का, इनकी स्किन का, टाइगर के से स्किन का, एंड देन दिस राइनो का हमने पढ़ा, एलिफेंट के टस्क, दीज आर ऑल, ये इसका इलीगल ट्रेड होता है.
तो इसको स्टॉप करने के लिए ट्रैफिक काफ़ी एक्टिवली वर्क करता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1976 में फाउंड हुआ था। इसकी स्ट्रेटेजिक अलायंस है WWF के साथ और IUCN के साथ। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस NGO एंड ये इसके सारे फंक्शंस हैं। Poaching double during lockdown, say wildlife trade monitoring group. So these are the topics that we discussed today. Poaching doubles during lockdown, profiles में Black Live, HCQ Storm and this Spy Master, ये सारे important terminologies हैं COVID-19 की। हमने GVA का कॉन्सेप्ट समझा, सेक्टर वाइज कैलकुलेशन के लिए ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन GVA से GDP हम कैसे फिगर आते हैं उसको भी हमने समझा। नाउ दिस इज ट्रैकिंग गूगल, ये बात है लॉक्यूस्ट स्टॉर्म का, ये है सेरोटोनिन ट्रिगर डेजर्ट लॉक्यूस्ट स्टॉर्म, ये ऐसे करके स्टॉर्म फॉर्म करते हैं। इसको हम पेस्टिसाइड से अटैक करें या फिर यहाँ से सेरोटोनिन स्प्रे के थ्रू हम ये स्वॉर्म फॉर्मेशन ही नहीं होने दें। तो दिस इज़ ऑल्सो वन अप्रोच। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक लेयर वाइज। जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है वी आर ऑल्सो लर्निंग न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स। Then this is eat healthy, the eat right movement. Try to write a short note. Healthy mind is found in healthy bodies. Then this is microplastics. फिर हमने देखा this demand recession है। पोल्ट्री लेवल, पोल्ट्री फॉर्म काफ़ी डिमांड्स है इनकी, बिकॉज ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा लोगों को है। इंडिया एंड एशियान के रिलेशंस, लेट अस ट्राई टू एनालाइज अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। रबर प्लांटेशन, ब्राज़ील WHO पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, ये पद्म अवार्ड्स हैं और ये भारत रत्न है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री नॉमिनेशंस इनके ओपन हो गए हैं। ये गाइडलाइंस हैं जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए इस अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में। ये सोलर फेरी है, सॉइल्स सेल्स इनटू ग्लोबल कॉन्टेस्ट। दिस वी लर्न अबाउट मेज कॉर्न, ये LSE बॉर्डर मीट सेट्स स्टेज फॉर मोर टॉक। और ये 5th नंबर अब इंडिया का हो गया है। US, ब्राज़ील, रशिया, UK के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस आ गए हैं COVID-19 के। सो दिस इज़ 7th of June 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.